हेलो किड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला डिजाइन आर्किटेक्चर। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। अब इस 19 जनवरी को है हमारा यूसीड का एग्जाम और हम जानना चाहते हैं कि जी मेजर टॉपिक्स हमारे कौन से आते हैं, कौन से क्वेश्चंस हमारे दिए गए हैं अभी तक, क्या हमारा पैटर्न रहा है, ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि हमारा इतने सारे कोर्स में से हम वो मेजर टॉपिक्स कर सके जहां से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। अब डिजाइन का यही एक पॉइंट है कि कोर्स हमारा बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम्स कहीं से भी हो सकती हैं, क्वेश्चंस हमारे कहीं से भी आ सकते हैं। तो बच्चे को ये होता है कि तैयारी कहाँ से करें। मैम आप टॉपिक बता दो, कौन सा आपका मेजर टॉपिक है जो हमें मेजरली करना चाहिए एग्जाम के लिए। तो यूसीड को एक बार ब्रेक डाउन करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं और ड्राइंग में किस तरह के क्वेश्चंस ऐड ऑन हुए हैं और इस साल क्या प्रोबेबिलिटी है कि आ सकता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस आएंगे आपके यूसीड के एग्जाम में। 1 घंटे का आपका ड्राइंग पार्ट का एग्जाम होगा, जो आपको शीट मिलेगी उस पर यू हैव टू ड्रॉ, जो सबमिट हो जाएगी। ब्लैक एंड व्हाइट आपका मीडियम होता है, पेंसिल यूज करने के लिए बोलते हैं। 1 घंटे में 2 क्वेश्चंस। अब ये 2 क्वेश्चंस हमारे कहाँ से आते हैं, क्या क्या आपका यूसीड आपसे पूछना चाहता है। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं एक बार। सबसे पहला है बच्चों पर्सपेक्टिव। फर्स्ट इज योर पर्सपेक्टिव। ठीक है, इसमें भी मेजरली अभी तक 2024 तक 1 पॉइंट और 2 पॉइंट ही पूछा गया है। मेजरली यूसीड बोलता है कि आप इतनी सारी चीजें मत करो, जो कर रहे हो अच्छे से करो। 1 पॉइंट और 2 पॉइंट के अभी तक क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव and your 2 point perspective। अब इसमें भी हम देखते हैं, देखिए 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता हमारा आउटडोर्स और इंडोर्स दोनों में है, लेकिन अभी तक जो हमारे यूसीड ने पूछा है वो हमारा इंडोर सिनेरियो मोस्टली पूछा गया है। मोस्टली क्या? इंडोर सिनेरियो ऑफ आर 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट। ठीक है, अब इसमें सिचुएशन दे देते हैं कि 4 बज रहे हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं, संडे का दिन है। तो आप याद रखना, जैसे 2024 में क्वेश्चन आया था कि गीत है, संडे का दिन है, सुबह के 10 बज रहे हैं और उसकी ग्रैंडमदर, उसके फादर एंड गीत दे आर सिटिंग इन द गैराज। गैराज हमारा बड़ा है। संडे को मदर जो ग्रैंड मदर जो है वो गिटार बजा रही है और आपके फादर जो हैं वो काउ वेब साफ कर रहे हैं। गीत के फ्रेंड के व्यू पॉइंट से आपको बनाना है। तो ये की पॉइंट्स ना बेटा आपका एग्जामिनर चाहता है कि आप अपने आंसर में दिखाओ कि संडे कैसे दिखाओगे। मे बी यू कैन शो द कैलेंडर। टाइम कैसे दिखाओगे? लाइट एंड शैडो के जरिए से आप अपनी टाइम दिखा सकते हो। यूसीड लाइट एंड शैडो जरूर पूछता है आपका, मे बी इन द डायरेक्ट फॉर्म, मे बी इन द इनडायरेक्ट फॉर्म, लेकिन याद रखना कि आप अपने आंसर में शैडोज ऐड करके जाएं। ठीक है, तो अगर अभी मैंने ये बनाया है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि 3 पॉइंट दे दें, बट इसकी कम पॉसिबिलिटी है। मेजरली ये 2 पॉइंट्स हैं आपके। हो सकता है आ जाए, बट दीज 2 आर द मेजर वंस। अब इस पर्सपेक्टिव में ना 2 सब टॉपिक्स और हैं जो आपको करके जाने हैं ताकि हम इसको अच्छे से बना सके। इसके साथ साथ 2 मोर सब टॉपिक्स। वन इज योर एक है आपका ह्यूमन फिगर और एक है आपका लाइट एंड शैडो।
ठीक है, ये तो हो गई आपकी फर्स्ट क्वेश्चन की बात। दिस इज मेजरली अबाउट योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब याद रखना, मार्क्स के लिए, ज्यादा मार्क्स के लिए आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन, स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, और आपका डिटेलिंग। चलिए, अब यहाँ पे ना 2 क्वेश्चंस बच्चे जो मेजरली पूछते हैं वो है, एक तो मैम 30 मिनट के अंदर हम इतना सारा कैसे बनाएं, ठीक है, और दूसरा है देखकर तो मैं बना लेता हूं या बना लेती हूं, लेकिन बिना देखे मेरे से नहीं बनाया जाता। सबसे पहला क्वेश्चन, 30 मिनट में कैसे बनाया जाएगा। आप स्टार्ट करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग से। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या, आप सारे कीवर्ड्स नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद यू आर गोइंग टू मेक दी स्मॉल थंबनेल्स, ठीक है, आप छोटे छोटे थंबनेल्स बना लेंगे जिसमें कि आप रफ ड्राइंग बना लेंगे, ताकि जब आप फाइनल बना रहे हैं उसमें आपको ये नहीं हो कि अच्छा कॉर्नर में मैं फ्रिज भी ऐड कर सकता था तो वहाँ लाइन मुझे थोड़ा सा लाइट करनी पड़ेगी, मैं यहाँ पर ये भी ऐड कर सकता था तो आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। थंबनेल्स बनाइए, देन मूव टू योर फाइनल वन। ये 2 प्रोसेस बच्चों अगर आपको टाइम टेकिंग लगेंगे, अभी सोचने में लगेगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में आइडिया सोचना है, फिर थंबनेल में आपका टाइम जाएगा, नहीं, दिस मेक्स योर जर्नी ईजी और आपको आइडिया भी अच्छे से आ जाता है। ऑन द स्पॉट पेपर पर अगर डायरेक्ट बनाने जाओगे तो कुछ चीज़ें आपकी मिस आउट भी हो सकती हैं, ठीक है। अब आता है कि मैं देखकर तो बना लेता हूँ लेकिन बिना देखे नहीं बना पाता। इसके लिए व्हाट यू कैन डू, ट्रेन योर ब्रेन। ये टर्म याद रखना, ट्रेन योर ब्रेन, ठीक है। दिस शुडंट कंट्रोल अस, वी नीड टू कंट्रोल आवर ब्रेन। कैसे करेंगे, कुछ चीज मैं सजेस्ट करती हूं कि लाइव सीन बनाइए, जो आपके सामने है उसको बनाइए, ठीक है, रख दीजिए, फिर से प्रैक्टिस करिए। क्या होगा, कहीं ना कहीं पर सबकॉन्शियस माइंड में आपकी चीजें रह जाएंगी। देन व्हेन यू आर गोइंग टू ड्रॉ, कुछ चीजें तो आपको ध्यान में आएंगी ना कि ओके यहाँ पर ये था, मेरी चेयर ऐसे बननी है, मेरा यहाँ पर फ्रिज था, फ्रिज कैन बी इन दिस एंगल एज वेल। तो दीज आर द पॉइंट्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड। तीसरी चीज एक और, अगर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर ये चीज़ कैसे फिट होगी, कहाँ कैसे आनी चाहिए, मुझे फ्रिज बनाना है, फ्रिज का डोर मुझे खुला हुआ बनाना है, हाउ आई कैन शो दैट। डब्बा, ठीक है, बॉक्स मेथड यूज करना है अपने को। मेक द बॉक्स एंड देन इन दैट यू कैन शो इजीली कि उसका डोर कैसे खुलेगा, ठीक है। फाइनली अगर एकदम बनाने जाओगे अपना फ्रिज या कोई भी चीज़, हमें मेमोराइज करने में प्रॉब्लम हो सकती है। स्टार्ट विद द बॉक्स मेथड, इजी शेप्स यूज करिए और वहां पर अपना चीज बनाइए। शेप से मुझे याद आया, हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड द स्क्विड गेम। स्क्विड गेम में भी आई हैव सीन, मे बी देर इज सम रेलेवेंस और नॉट, बट 3 आपकी प्राइमरी शेप्स यूज करी गई हैं, ट्राइंगल, सर्कल एंड योर स्क्वायर। देयर कुड बी सम रीजन, मे बी देर इज no reason, but yes, these 3 shapes are primarily used over there. Even if you look at the color scheme may be that doll, right, it has yellow and red frock, and then the guards who are there, they are wearing red color ke kapde, why not yellow color ke, what is that signifying, danger, या फिर आपके participants हैं वो कौन से कलर के कपड़े पहने हुए हैं। so there is all design process which is also going behind that, ठीक है। so पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार था। अब इसमें याद रखना कि ये चीजें, एक तो मान के चलिए कि अगर मुझे एज दे दी गई तो मेरे वैनिशिंग पॉइंट मुझे किस हिसाब से लेना होगा, हाउ आई विल बी टेकिंग माई वैनिशिंग पॉइंट इन दैट। एवरेज में यहाँ पर अगर हाइट लूं, अगर ये बोल दिया गया है कि रूम की हाइट बड़ी है तो आप एवरेज हाइट से ज़्यादा हाइट लेंगे और वैनिशिंग पॉइंट उसी के अकॉर्डिंगली आप बनाएंगे अपना, ठीक है। अगर यहाँ पर बोला गया है कि 5 साल की बच्ची है, हाइट कितनी होगी, अप्रॉक्स
2-2.5 फीट के आसपास होगी। मैंने यहाँ पर लिया अपना 10 फीट का रूम। दिस इज माई 10 फीट हियर एंड अप्रोक्स 2.5 फीट और 2 फीट यहाँ साइड में खड़ी हुई है। वैनिशिंग पॉइंट अकॉर्डिंगली आपको लेना होगा। अगर आप 2 पॉइंट बना रहे हैं तो शीट के बाहर भी आप अपना वैनिशिंग पॉइंट ले सकते हैं। याद रखना हॉरिजॉन्टल लाइन जरूर बनाएं, उसकी हेल्प से हम अपना इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अप्रॉक्स किस एरिया में मेरा वैनिशिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ मेरा वैनिशिंग पॉइंट होगा एंड देन अकॉर्डिंगली आई विल मेक द ऑब्जेक्ट्स हियर। अब द प्रोसेस विच आई फॉलो, इफ्स एंड बट्स नहीं है कि आपको भी ये करना है। मैं फोरग्राउंड पहले बनाती हूँ। आई मेक दी ह्यूमन फिगर्स फर्स्ट एंड देन आई मेक माई बैकग्राउंड। उसके बाद मैं अपनी बाकी चीज़ें, बाकी ऑब्जेक्ट्स को बनाना शुरू करती हूँ। दिस इज वॉट आई फॉलो। बट इफ़ यू फॉलो दिस मेथड कि पहले मैंने अपना रूम बना दिया फिर मैं अपने ह्यूमन बनाऊंगी, यू कैन डू दैट एज वेल। ठीक है, ओके, मूविंग फर्दर। सबसे पहले देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पर्सपेक्टिव ड्राइंग विच आई हैव टोल्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में लास्ट ईयर जो दिया गया था इट वाज फ्रॉम ऑब्जेक्ट ड्राइंग। अब यहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग में हो सकता है कि ये 3 कैटेगरी से आपको दे सकते हैं क्वेश्चन। वन इज किड, वन इज फीमेल, एल्डरली पीपल एंड यू स्पेशली एबल्ड, हो सकता है इनसे दे दें। एक चौथा और है कि जेनरिक जो प्रॉब्लम आप देखते हो, या फिर अभी अगर बोलें कि HMPV वायरस आ रहा है, ठीक है, या कोविड आया था, तो वहाँ से भी एक सल्यूशन आपसे मांगा जा सकता है कि अगर ये सिनेरियो है तो अभी हमें क्या बनाना चाहिए, किस तरह का मास्क बनाना चाहिए जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत काम आएगी। प्लीज नोट डाउन ऑल द कीवर्ड्स। आप प्रॉब्लम देखेंगे पहले एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल मेक योर ऑब्जेक्ट। जब तक आपको प्रॉब्लम का पता नहीं होगा, जब तक आपको यूजर का अपना पता नहीं होगा, आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग अब कुड बी UI UX के से भी या फिर ग्राफिक्स से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, NID में पूछा गया था दैट यू हैव टू डिजाइन 3 न्यू इमोजीज, 3 नए इमोजीज, उनके लिए जो एल्डरली पीपल हु स्टे मोस्टली आइदर होम अलोन या फिर अकेले, ताकि वो उन इमोजीज के जरिए से अपनी किन्हीं परेशानी को, किन्हीं इमोशंस को दिखा सके। क्योंकि ऐसे होता है कि वॉइस रिकॉर्डिंग इज वन थिंग, सेकेंड इज कि हमारे एल्डरली लोग अच्छे से टाइप नहीं कर पाते हैं ऑन द फोन्स विच आर अवेलेबल नाउ, क्योंकि दे आर नॉट वेरी वेल इक्विप्ड विद द टेक्नोलॉजी नाउ। तो इमोशंस के जरिए, उन इमोजीज के जरिए से हाउ वी कैन शो दैट। अब इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका इसमें भी आ सकता है। NID 2024 में पूछा गया था गेम डिज़ाइन का। आप बोर्ड गेम डिज़ाइन कर सकते हो, कार्ड गेम डिज़ाइन कर सकते हो, नया समथिंग विच इज़ आउटडोर गेम वो डिज़ाइन कर सकते हो। आप एक डिजिटल गेम डिज़ाइन भी कर सकते थे। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने मोनोपोली की तरह, कार्ड गेम की तरह या फिर लूडो, स्नेक्स एंड लैडर की तरह बनाया है। बट थोड़ा और सोचिए कि और कैसे गेम्स हो सकते हैं जिससे कि हमारा यूज़र उस बारे में सोचे और उस चीज़ से सीखे कि ओके, मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सेल्फ हैप्पीनेस, सेल्फ केयर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, थोड़ा हटकर सोचिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें स्केल प्रपोर्शन का ध्यान रखना है, हमें अपनी डिटेलिंग का बहुत ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन में यूजर, हमारा प्रॉब्लम क्या है, एंड देन अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू मेक आवर ऑब्जेक्ट्स ओवर दैट। ठीक है, सो पर्सपेक्टिव में एक बार देखते हैं। मेजरली आज पर्सपेक्टिव आर 1 point and 2 point perspective only. Points to keep in mind, remember the age criteria. जनरली क्वेश्चंस में एज दी जाती है
ताकि अगर आप उस एज के रिलेटिवली या फिर उस हाइट के रिलेटिवली दूसरे ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो वो कितने बड़े होंगे, रेशियो एंड योर स्केल एंड प्रपोर्शन। ठीक है, द पोजिशनिंग ऑफ द व्यूअर अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक द वैनिशिंग पॉइंट। एक बार स्कूल की कैंटीन का क्वेश्चन दे दिया गया था यूसीड में कि देयर इज अ रैट और एक बच्चा है जो चेयर पे खड़े होकर ही स्कैर्ड, उसकी बहन जिसकी एज दे दी गई थी वो बचाने उसको आ रही है, और एक मैनेजर है जो काउंटर पे खड़ा हुआ है। लास्ट लाइन में दिया हुआ था कि मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बनाना है। ठीक है, चेयर पे अगर बच्चा खड़ा है तो लगभग आपके मैनेजर की हाइट से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, अगर बच्ची है तो वो नीचे आ जाएगी, मतलब वैनिशिंग पॉइंट से आपका जो लड़की होगी, बच्ची होगी, वो थोड़ी नीचे बनेगी। तो ये चीजें हमारी ध्यान में रहनी चाहिए एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू मेक आवर ऑब्जेक्ट्स एज वेल। ह्यूमन फिगर्स आर जनरली आस्क्ड टू बी एडेड इन द क्वेश्चन। डिटेलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैलेंडर कि संडे है, टाइम 10 बज रहे हैं, these things you have to show. Start with the thumbnails like I have explained कि thumbnail से आपका टाइम बचेगा और आपके आइडियाज में इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगा। Don't forget to add the shadows. अगर नहीं भी पूछा गया है तो थोड़ा सा चाहे आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं या फिर आप हैचिंग के जरिए से अपनी शैडोज बनाना ना भूलें। बिल्कुल काला नहीं करना है अपने शीट को, जस्ट ऐड कि थोड़ा सा हमारा यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का शैडो भी आया हुआ है। अगर टाइम दिया हुआ है तो आपको शैडो बनानी पड़ेगी वहां पर, वरना व्हाट वाज द यूज ऑफ गिविंग द टाइम। ओके, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज पर्सपेक्टिव। इट इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट 3-dimensional objects on 2-dimensional surface, creating an illusion of depth and space. It mimics how the human eye perceives the world, making drawing appear more realistic. Basically, एक किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर मैं सरल भाषा में बोलूं, आपका पर्सपेक्टिव इज द पॉइंट ऑफ व्यू। एक किसी भी 3D चीज को अपने 2D पेपर पर दिखाना, हम कैसे दिखाएंगे, वी यूज पर्सपेक्टिव। हम किसी चीज को कैसे परसीव करते हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दैट इज योर पर्सपेक्टिव। ओके, इसमें कुछ टर्म्स है। एक तो सबसे पहले आपका आ गया हॉरिजॉन, होराइजॉन, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है यहाँ पर। एक हाइपोथेटिकल लाइन, इमेजिनरी लाइन जो आपके 2 प्लेन्स को डिवाइड करती है। ठीक है, ये हमारी हॉरिजॉन होती है वैनिशिंग पॉइंट पर, वैनिशिंग पॉइंट से पास होती है। वैनिशिंग पॉइंट होता है पैरेलल टू आवर आई लेवल। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो 2 प्लेन्स को आपके डिवाइड करेगी। आपका अबव द आई लेवल, हॉरिजॉन के ऊपर चीजें, हॉरिजॉन के नीचे बिलो द आई लेवल। इस टाइप से हम अपना हॉरिजॉन लेते हैं। मान के चलिए कि अगर मेरा आई एम स्टैंडिंग ऑन द लैडर इन द रूम, ठीक है, काओ वेब या फिर अपने जाले या कुछ करने के लिए, मेरा वैनिशिंग पॉइंट इधर आ रहा है लैडर की हाइट और मेरी हाइट के हिसाब से। तो मेरा जो हॉरिजॉन होगा, इट इज गोइंग टू बी दिस, an imaginary line which is dividing 2 planes and passing through your vanishing point. And इसी के हिसाब से आप अपनी बाकी वॉल्स भी बनाएंगे। तो वैनिशिंग पॉइंट कहाँ, आपके पैरेलल होगा आई लेवल के। ठीक है, दूसरा है हॉरिजॉन, वी हैव डिस्कस्ड। देन वी हैव 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। नाउ आई हैव टोल्ड कि 2 आपके पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस आएंगे। 1 इज योर 1 पॉइंट, सेकंड इज योर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। मान के चलिए कि आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, हमारी चीजें, हमारी लाइंस एक पॉइंट पर जाकर वैनिश कर रही हैं। हमें एक प्लेन, ठीक है, एक प्लेन हमारा पैरेलल हो रहा है, एक प्लेन की लाइनें मेरी पैरेलल हो जाएंगी, दैट इज माय 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 2 पॉइंट में क्या होगा, मेरा
एज, मेरा कॉर्नर सामने आ जाएगा, मैं कॉर्नर से देख रही हूँ किसी भी चीज को, वहां मेरा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो जाएगा। इसमें अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से बोलूं कि मेरी लाइंस एक पॉइंट पे जाकर मर्ज करती हैं, दैट इज माय 1 पॉइंट। बट ये समझिए कि मेरी डब्बा सीधा रखा हुआ है और मैं सामने से उसको देख रही हूँ, ये साइड से देख रही हूँ, मेरा डब्बा ऐसे एज नहीं दिखी है, इट इज स्ट्रेट, इट इज केप्ट स्ट्रेट, तब मेरा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होगा। So basically, 1 point perspective is a type of perspective in which all the parallel lines converge at a single vanishing point at the horizon or the horizon. देखिए, अगर मेरा ये एक vanishing, मेरा ये horizon है, this is my vanishing point here. I have my vanishing point over here. ठीक है, ये मेरा एक बॉक्स बिलो द आई लेवल, दिस इज माई आई लेवल, बिलो द आई लेवल यहां पर रखा हुआ है, और मैं यहां पर खड़ी हुई हूं, ये मेरे राइट साइड में आ गया। तो मुझे इसकी कौन सी चीजें दिखेंगी, इसके ऊपर वाली और इसकी लेफ्ट। ऊपर एंड योर लेफ्ट, देन अब इफ यू कैन विजुअलाइज, इफ यू कैन सी, मैं इस ही बॉक्स को मल्टीपल चीजों में बना सकती हूँ। मैं इसको स्टूल बना सकती हूँ, ट्रेन बना सकती हूँ, बस बना सकती हूँ, या फिर मैं इसको लिपस्टिक बना सकती हूँ, बॉटल, मल्टीपल थिंग्स। बट ये मुझे समझ में आना चाहिए कि मेरी लाइंस कैसे कॉन्वर्ज हो रही हैं, कैसे मुझे डेप्थ ऐड करनी है, और फिर उसके आगे अगर मुझे बिल्ड भी करना है, मैं क्या करूँगी, मैं पोजिशनिंग देखूंगी। मान के चलिए कि इसके आगे एक और चीज है, ठीक है, पहले मैं पॉइंट्स मार्क करूंगी कि वो चीज आपकी जो प्रोट्रूड हो रही है, हाउ बिग दैट इज। फर्स्ट इज दिस, बच्चे क्या करते हैं, यहां पर बनाएंगे एंड देन दे आर गोइंग टू टेक इट। आपकी इससे आपकी थोड़ी सी पोजिशनिंग गलत हो सकती है, सो फॉलो दिस मेथड। ठीक है, अब यहां से ठीक है, अब इस ही चीज को मैं अपने लिपस्टिक के फॉर्म में भी बना सकती हूँ। दिस कैन बी माई बैक पार्ट, और ये मेरा फ्रंट पार्ट भी हो सकता है यहाँ, अगर मैं इसमें शेप डाल दूँ तो। बट मेरा मेजर पॉइंट क्या है, दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू ऐड द थिंग्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट द थिंग्स। मुझे अगर सोफा ही बनाना है, ठीक है, इट्स वेरी वेरी इजी। अगेन समझ में तो आए कि मेरा कहाँ से आई नीड टू कट एंड ऐड द लाइन्स। इट इज केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड एंड बिलो द आई लेवल। तो मुझे कौन सी चीजें दिखेंगी, टॉप एंड माई राइट पार्ट। ठीक है, यहां पे तो हमने ऐड किया ना। व्हाट इफ आई नीड टू सब्ट्रैक्ट द थिंग्स, सब्ट्रैक्ट द लाइंस फ्रॉम हियर। अब मुझे ये पता है कि कुछ इस टाइप से मेरा साइड में होता है। देखिए, आप इसको एल मेथड से भी बना सकते हैं। अगर मेरा एल है, क्योंकि मेरा साइड से सोफा एल में दिखता है, एंड देन आई एम कनेक्टिंग इट विद द वैनिशिंग पॉइंट, आई कैन मेक इट लाइक दैट एज वेल। बट व्हाट इफ यू नीड टू सब्ट्रैक्ट, this is my front part. ये मेरा फ्रंट पार्ट है, ठीक है। अब इससे हम लाइंस ऐड करना शुरू करेंगे। अभी थिकनेस हमने इस साइड में नहीं दी है,
अब यहां पर देखिए, सी then I can add the handles here, I can add the legs here, ठीक है। बट बेसिक्स तो समझ में आए कि कैसे वैनिशिंग पॉइंट से, कैसे हमें बॉक्स से सब्ट्रैक्शन मेथड करना है, चीज़ें ऐड ऑन करनी है, चीज़ें सब्ट्रैक्ट करनी है, पहले ये समझेंगे, फिर वी विल मूव टू दी फर्दर थिंग। क्योंकि जब आप रूम भी बनाएंगे, द एलिमेंट्स, द ऑब्जेक्ट्स विच यू आर गोइंग टू ऐड वैनिशिंग पॉइंट से ही होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने इमेजिनरी कुछ भी बना दिया, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्केल किसी का ध्यान नहीं रखा, क्वेश्चन में जो पूछा गया सीधा सीधा बस बनाकर आ गए। रिमेंबर कि पर्सपेक्टिव के जरिए से, पर्सपेक्टिव से पूछा जा रहा है कि उस बंदे को, उस पर्सन को ये चीज कैसे दिखेगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे आज, इजी फटाफट से अल्फाबेट्स को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस करना, बहुत जल्दी हो जाएगा। इससे हमारे ऑब्जेक्ट्स हमें समझ में आ जाएंगे कि मेरा पिलर कैसे बनेगा, मेरा स्टेपलर कैसे बनेगा, मेरा बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से चेयर कैसे बनेगी, बेड कैसे बनेगा, सोफा कैसे बनेगा। कहीं ना कहीं पर थोड़े से वो आपके अल्फाबेट्स की तरह भी दिखते हैं। अगर एक ही बात करूं, इट लुक्स लाइक योर क्लॉथ पिन, इट लुक्स लाइक योर बाइंडर क्लिप, राइट। अब सी हियर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ 1 पॉइंट, दैट इज योर आर्ट एंड डिजाइन। आर्किटेक्चर में भी होता है एनिमेशन एंड गेमिंग। बच्चे यहाँ पर मैंने पबजी खेला, मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी खेला, इसमें भी बेटा आपका पर्सपेक्टिव बहुत फॉलो किया जाता है कि आप कहाँ पर गन लेकर चल रहे हो, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो, कि आपको बाकी चीज़ें कैसे दिखेंगी। सो इट प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन योर आर्किटेक्चर, इन योर डिज़ाइन, इन योर आर्ट एज वेल। Okay, like I was talking, it plays a very important role in your gaming too, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, the detailing which is added here. I have always told you कि आप पर्सपेक्टिव के क्वेश्चंस में जितनी अच्छी रियलिस्टिक अपनी डिटेलिंग डालेंगे, it's gonna look way better. Okay, यहाँ पर इस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये चीजें, ठीक है। सो मैं अगर देखूं, मेरा कहीं यहां पर वैनिशिंग पॉइंट आ रहा है, माई ऑल द लाइन्स आर समवेयर कॉन्वर्जिंग एट दिस पॉइंट, राइट, इधर। अब आपके डिजाइनर ने चीजों को और सुंदर बनाने के लिए, रियलिस्टिक बनाने के लिए क्या किया है, दे हैव एडेड द एलिमेंट्स लाइक दिस। कि यहाँ पर ये भी तो हो सकता है ना, देयर कैन बी बाउंड्री। अब सीन कैसा दिखाना है, बाहर का दिखाना है, तो प्लांट्स भी होंगे, अलग अलग कलर्स के पेड़ भी होंगे। एग्जाम में कलर यूज करना इसमें अलाउड नहीं है, बट ये डिटेलिंग तो वी कैन गिव। कि अगर गीत वाला क्वेश्चन आया है तो पार्ट ऑफ द गैराज या गैरेज, ठीक है, पार्ट ऑफ दैट द विंडो विच इज देयर विच इज क्लोज टू योर सीलिंग, आप ये भी तो दिखा सकते हो कि एक ट्री है बाहर, तो बाहर का हमारा थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है फ्रॉम दैट विंडो। ये माइन्यूट डिटेल आपको ऐड करनी है, ठीक है। अब पेड़ है, पेड़ की पत्तियों के बीच में से भी हमारी चीजें दिख सकती हैं हियर, राइट। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है तो ऑब्वियस है कि मैं खुद को थोड़ी ना देख पाऊंगी, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। मैं अपने हाथ बना सकती हूँ, मैंने क्या चीज ले रखी है, आई हैव टेकन द गन हियर, मैं वो बना सकती हूँ। अब यहाँ पर एक ये दिस इज नाइस। मुझे अगर सपोज करिए कि एक क्वेश्चन आया, आपको बोला गया है कि एक व्लॉगर है जो एक चाय और समोसे के स्टॉल पर शूट कर रहा है, और वहाँ पर कुछ झगड़ा हो गया बिटवीन द व्लॉगर एंड द स्टॉल ओनर, ठीक है। अब मैं कैमरामैन हूँ, आई एम द कैमरामैन, और मुझे ये चीज़ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी है। अब ये 1 पॉइंट में भी हो सकती है, 2 पॉइंट में भी हो सकती है। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपना
कैमरा बनाऊंगी, कैमरे की स्क्रीन बनाऊंगी यहां पर, ठीक है। मेरा यहां पर स्टैंड होगा, आई विल बी हैविंग माई स्टैंड हियर। यहां मेरे हाथ आ जाएंगे, पर मैं जो मेजर चीज दिखाऊंगी मैं इसमें और अपना 1 या 2 पॉइंट में यहां पर दिखाऊंगी, इस स्क्रीन से उसको दिखाऊंगी, और थोड़ा सा हियर इन दी बैकग्राउंड एज वेल। बट यहां द स्टॉल ओनर एंड माई व्लॉगर आर फाइटिंग। पॉली स्टॉल ये नाम मैं दे सकती हूँ, यहाँ व्लॉगर और ओनर का कुछ लड़ाई हो रहा है। तो कहाँ से मैं देख रही हूँ वो मेरा फ्रेम में बहुत मैटर करेगा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछता है, इसमें कुछ इफ्स और बट्स और एड ऑन्स नहीं है इन योर यू सीड का और सीड का ड्राइंग पार्ट में। हियर अगेन दिस इमेज इज एडेड ताकि आप डिटेलिंग पर ध्यान दें। देखो, मेट्रो का इनसाइड व्यू, बस का इनसाइड व्यू कोई भी बना सकता है। साइड में विंडोज बना दी आपने, अपने पोल्स बना दिए इस तरह से। बट अगर आप मेट्रो में गए हैं, मेट्रो में एड्स भी दिखाते हैं, रिजर्व फॉर लेडीज भी दिखाते हैं, विकलांगजन के लिए भी दिखाते हैं, नीचे आपका सिलेंडर रखा होता है वो भी दिखाते हैं, आपका साइड में पूरा एक चार्ट लगा होता है दैट इज ऑल्सो शोन, रूट दिखाते हैं। यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान में रखना, इसीलिए आई एम टेलिंग यू कि ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़रूर कर लेना ताकि वो चीज़ें जो आपको ऐड करनी है वो आपको पता चल जाए। अब सी, यहाँ पर आपका पर्सन खड़ा हुआ है, तो हम जब कंपोज करते हैं टू मेक इट मोर एंगेजिंग, हम सब चीज़ें एक फ्रेम में फिट करने का ट्राई नहीं करते हैं। मैं कुछ चीज़ अगर इफ समथिंग इज हैपनिंग आई कैन जस्ट क्रॉप अ बिट ऑफ दैट। यहां पर जैसे शी इज स्लीपिंग, ठीक है, तो मैं पार्ट ऑफ दैट आई विल शो, आई विल यूज रूल ऑफ थर्ड्स और बाकी चीजें मैं यहां पर बना दूंगी। बट ये जो एक एलिमेंट है यहां पर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज गेटिंग क्रॉप्ड आउट एज वेल। एक स्टोरी भी हो रही है यहाँ पर और बाकी चीजें मैंने अपने रूल ऑफ थर्ड्स के हिसाब से मैंने इस तरफ बना दी हैं, ठीक है। तो आपको अपनी चीजें फ्रेम के अंदर बिल्कुल फिट नहीं करनी है। सोफा बना रहे हो आप, थोड़ा सा पार्ट अपने फ्रेम के बाहर क्रॉप भी कर सकते हो। इवन हियर लुक एट द इमेज केयरफुली, बॉक्सेस रखे हुए हैं, बॉक्सेस पर स्टिकर्स रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ना जो डिजाइनर होता है, जो भी एनिमेटर होता है, क्रिएटर होता है, दे ट्राई टू गिव यू सम काइंड ऑफ मैसेज हियर। जैसे आई है दैट कैन शो समथिंग, देन यू हैव दैट हैंड विच इज क्रॉस्ड कि आपको छूना नहीं है, वो स्टैम्प लगा हुआ है। एंड देन वी हैव राइट में भी बैग, एंड इफ यू कैन सी लाइक आई वॉज टॉकिंग कि क्रॉप कर दो अपनी हल्की सी चीज़ें आउट ऑफ द फ्रेम्स ताकि वो थोड़ा एंगेजिंग भी लगे एंड द व्यूअर गेट्स एन आइडिया कि यहाँ पर आपने कुछ चीज बनाई है, दैट दिस इज ऑल्सो केप्ट ओवर हियर। Okay, then we have 2-point perspective. Objects are viewed at an angle with 2 vanishing points, typically used for drawing buildings, streets, objects from a corner. यहाँ पर 2 vanishing point होते हैं। अगर सरल भाषा में बोले, एक कोना हमारा सामने आ जाता है, चाहे रोड का कॉर्नर हो, चाहे रूम का कॉर्नर हो, हम एक एज से, एक कॉर्नर से देखते हैं। एट दैट टाइम वी हैव 2-point perspective. सो मेजर टॉपिक्स में क्या आ गया? पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में हमें क्या करना है? स्केल प्रपोर्शन याद रखना है, डिटेलिंग हमें ध्यान में रखनी है व्हेन वी आर ड्राइंग समथिंग। लाइक हियर इज एन एग्जांपल, बेड को पूरा अंदर नहीं फ्रेम के अंदर बनाना है, इवन योर फैन एज वेल, थोड़ा हम क्रॉप आउट भी कर सकते हैं। हियर दिस इज द आउटडोर सीन ऑफ योर 2-point perspective, किसी मॉन्यूमेंट का है और अभी तक पर्सपेक्टिव में इन योर यूसीड मोस्टली इंडोर व्यूज दिए गए हैं। तो आप जो प्रैक्टिस करके जाएंगे, यू विल बी प्रैक्टिसिंग योर इंडोर व्यू हियर, ठीक है। आप अपना
इंडोर व्यू प्रैक्टिस करके जाएंगे। ओके, फिर आता है योर लाइट एंड शैडो। अब आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस ऑन द पेपर, योर लाइट एंड शैडो एंड योर ऑब्जेक्ट ड्राइंग हियर। चलिए, अभी जो हमने सीखा एक बार इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट। यू आर एट अ रेलवे स्टेशन, रिजर्वेशन ऑफिस, observing the scene in front of you. At the counter, Priya, a 35-year-old woman dressed in a sari, is talking to a clerk through the glass. ठीक है, प्रिया a lady 35-year-old और साड़ी पहनी हुई है। Behind her, Ravi, a 28-year-old man in a blue shirt. अब यहाँ पर ब्लू शर्ट का कोई फायदा नहीं होगा। Waits patiently, holding his ticket form while his friend Arjun 30 looks at his phone. ठीक है, अर्जुन की एज भी दी हुई है 30 years and Arjun is looking at the phone. To the far right, Mr. Sharma, an elderly man of about 65, leans forward to speak to another clerk. मतलब कि दो विंडोज हैं मेरी यहाँ पर, रिजर्वेशन टिकट रिजर्वेशन एरिया है, दो विंडोज हैं। एक विंडो पर मेरा these 3 people are standing और एक विंडो पर मेरे मिस्टर शर्मा खड़े हुए हैं। द रूम इज वेल लिट बाय सनलाइट, बोल दिया गया है कि अच्छे से लाइट आ रही है, तो जी आप शैडोज भी अच्छी बन सकती हैं हमारी। थ्रू अ लार्ज विंडो ऑन द राइट, मेरे यहाँ पर एक बड़ी विंडो भी है। एंड दी वॉल्स डिस्प्ले मल्टीलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस में साइंस इन हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश एटसेट्रा। यू आर स्टैंडिंग एट द एंट्री डोर ऑन द स्टेयर्स, यहाँ पर एंट्री पर 2 स्टेयर्स या 3 स्टेयर्स हमारी होती हैं, ये नहीं दिया गया है कौन सी स्टेयर पे आप खड़े हुए हो। ठीक है, स्केच द सीन फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो स्टेयर्स का यहाँ पर ये भी हो सकता है कि नीचे मेरा एरिया है, मेरा जो रिजर्वेशन काउंटर है वो आपका नीचे है फ्रॉम वेयर ही इज स्टैंडिंग, या फिर वहां से ऊपर भी हो सकता है, दोनों केसेस हैं। ठीक है, तो हमें कितने वी हैव टू ड्रॉ, देयर आर 4 पीपल, एज इज गिवन, देयर ड्रेसिंग इज ऑल्सो गिवन, राइट साइड में एक विंडो है, बोर्ड भी लगा हुआ है, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू ड्रॉ दैट। सो लेट्स स्टार्ट हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस। मैं अपना इस शीट से बाहर वैनिशिंग पॉइंट लूं। ठीक है, आई विल बी टेकिंग द वैनिशिंग पॉइंट आउट ऑफ माई शीट। तो यहां पर मैं खड़ी हुई हूं, अगर लगभग इधर ये मेरा हॉरिजॉन रहेगा और मेरा वैनिशिंग पॉइंट यहाँ साइड्स में रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं एक कॉर्नर वॉल बना लेती हूँ। यहाँ पे मान के चलिए मेरी कॉर्नर की एक वॉल है। ठीक है, यहां से मैंने लिया अपना वैनिशिंग पॉइंट, ऑब्जेक्ट इस तरह से, यहां से मेरी लाइन फिर से अब जरूरी नहीं है कि आप जो है अप्रॉक्स आपको अपना वैनिशिंग पॉइंट से चीजें लेनी है। ठीक है, यहाँ मेरा मान के चल रही हूँ इससे लगभग 2 सेंटीमीटर अगर दूर है, इस तरह से चीजें। अब लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो साइड में बोला गया है कि मेरी एक विंडो है, साइड में आई हैव अ विंडो।
मैंने बिल्कुल अपनी बना दी है। देन व्हाट इज गिवन, अब मुझे लग रहा है कि मुझे अपना एरिया यहाँ पर, क्योंकि नाउ आई एम फीलिंग दैट द एरिया विल बी लेस हियर, ड्रॉबैक ऑफ ड्राइंग डायरेक्टली विद द पेन, सो आई विल बी मेकिंग माई दिस लाइन शॉर्ट। ठीक है, मैं इस लाइन को अपना शॉर्ट करूँगी और इसके अकॉर्डिंग अब मैं इस लाइन को लेकर चलूँगी। तो अभी दिस इज माई प्लेन, वाई आई डिड दैट, बिकॉज आई फेल्ट कि यहाँ पर मेरा एरिया छोटा पड़ रहा है अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इतना स्पेस दी। ठीक है, दिस इज माई लाइन हियर। नाउ what I'll be doing, I will start with my counter। अब ये क्यों पहले बनाया, क्योंकि इसी पर पीपल आर लीनिंग, यहीं से आपके लोग जो है पूछ रहे हैं। Now the foreground thing I'll be making the human figures. There is a lady who is wearing a sari. Approx 30-year-old man is standing. जिसके हाथ में टिफिन टिकट है। Lady wearing a sari is done. Then there is a guy who is holding a ticket. Third person is looking at the phone. Maybe he or he is asking something, showing the e-ticket. Okay, these three people are standing there.
हमारे बार्स भी लगे हुए। थर्ड बार कैन बी हियर, पूछताछ के दिखे, ताकि लाइंस आपकी डिवाइड हो जाए। इफ आई वुड हैव मेड माय फ्लोर हियर, तो मुझे ज्यादा स्पेस नहीं मिलता फॉर माय ऑब्जेक्ट्स एंड फॉर द डिटेलिंग व्हिच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। There is an elderly person as well who is standing or leaning at the inquiry center. और आपने कभी देखा होगा कि जागरूकता पोस्टर्स बहुत लगे होते, पोलियो ड्रॉप पिलाएं, वोट दे, इस तरह के। सो वो मैं यहाँ पर बना। Now remember, in exam you need to use the pencils. आपको pencils use करनी है ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर, ताकि कंट्रास्ट ज्यादा रहे, अच्छे से दिखे। आई एम यूजिंग द पेन, बट एग्जाम में इट विल बी पेंसिल।
अगर आप साउथ इंडिया से हैं, यू कैन राइट इट इन तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा। आप अपनी जैसे हर स्टेशन पे अलग अलग लैंग्वेज में लिखा होता है फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड रीजन वाइज, यहाँ पे भी दैट थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। पीछे की तरफ सिस्टम रखा होता है ऑफ द यूजर। इधर से दिस पर्सन इज आस्किंग कि ओके क्या हो, पब्लिक प्लेस है, बंद है तो फैन भी। अब यहाँ से लाइट आएगी, दैट मीन्स मेरी शैडो इस साइड बनने वाली है, बट उससे पहले अंदर इसमें कुछ सामान भी तो हो सकता है, अलमीराज जिसमें फाइल्स होती हैं। नाउ अकॉर्डिंगली आप अपना थोड़ा सा शेडोज the more shadow you are going to add, ज़्यादा अच्छा बनेगा। ठीक है, सो दिस इन दिस यू कैन ऐड डिटेल्स एज मैनी एज यू वांट। यहाँ पर जो क्वेश्चन में मैंने दिया हुआ है मैंने मेजरली बना दिया है। नाउ अबाउट लाइट एंड शैडो, अब बात करते हैं लाइट एंड शैडो। लाइट एंड शैडो में भी देयर आर अ फ्यू थिंग्स, देयर आर अ फ्यू रूल्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। अब अगर आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट है, मेरी राइट साइड में लाइट सोर्स दिया हुआ है, जैसे विंडोज दे देते हैं कि इस राइट साइड में विंडो है तो वहां से क्या शैडो आएगी, क्या आएगा। अब यहाँ क्योंकि ये मेरे राइट में है, दैट मीन्स मेरे लेफ्ट में बनेगी शैडो। अब आपका क्या टाइम हो रहा है उसके हिसाब से भी आपकी शैडो बड़ी छोटी होती है। अगर शाम है तो आपकी शैडो इतनी बड़ी नहीं होगी। तो ये और आपका लाइट सोर्स कितना ज्यादा, इंटेंसिटी क्या है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, अब अगर मान के चलिए यहाँ पर मेरा एक और कोई ऑब्जेक्ट होता जो इसको ऑब्स्ट्रक्ट करता, तो इस स्फीयर की थोड़ी सी शैडो मेरी यहाँ पर भी जाती एंड इट विल बी टेकिंग द शेप ऑफ माई ऑब्जेक्ट विच इज द पोल हियर। ठीक है, अब इसमें ऐड होगा मेरा ये पोल का शैडो, राइट। तो एग्जाम में ये नहीं दिया जाता है कि आपको एग्जैक्टली ऐसे ही बनानी है,
यू जस्ट गिव अ ग्लिम्स, यू गिव अ जिस्ट कि इस तरह से ये शेप मेरी आएगी शैडो की। जैसे अगर मैंने यहाँ पर बार्स बनाए थे, दीज बार्स वर देयर, टाइमिंग के हिसाब से क्या टाइम है, आपको कुछ इस तरह से अपनी शैडो देनी होती है, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, पूरी अगर शैडो नहीं बना रहे हो तो जस्ट डार्क, यूज द ओके, जस्ट रिमेंबर, पूरी शैडो अगर नहीं बना रहे हो तो थोड़ी सी आप हैचिंग से अपनी शैडोज दिखा दें, बट ये डिटेलिंग यू नीड टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर सॉल्विंग योर क्वेश्चन। Okay, so that is it for today. I hope you understood, and I hope you are going to follow what I have instructed. We are going to meet soon. Till then, have a nice day and all the very best for your exam.